नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको इससे पहले मैंने वर्णिका का 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, लगभग उसमें से पढ़ा दिया हूँ। दही वाली मगावा पढ़ा दिया हूँ, ढहते विश्वास पढ़ा दिया हूँ, माँ कहानी पढ़ा दिया हूँ। और आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 4। कितना? चैप्टर नंबर 4 लिख देते इधर, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में दिया है नगर कहानी। नगर कहानी का लेखक है, नगर कहानी का लेखक हो गया सुजाता। कहानी कैसा है? तमिल। ठीक है, ये बात इतना ध्यान रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव आपको अगले दिन मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ठीक है, बोला है लेखक ने कहानी का नगर नाम क्यों रखा, उसका सार्थकता प्रस्तुत करें। ठीक है, इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है। कह रहा है इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल ही क्या था, सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पापपति के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है। डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। देखिए दोस्तों, पापपति के मम्मी का नाम वल्ली अम्माल। जब पापपति को बुखार लगता है, इसको एक रोग है मेनिनजाइटिस रोग। पूछेगा एग्जाम में कि पापपति को पहला दिन क्या हुआ था, तो बताना बुखार लगा था। ठीक है, पूछेगा कि पापपति को कौन सा रोग हुआ था, तो बताना मेनिनजाइटिस रोग हुआ था। ठीक है, तो उसी को लेकर गई थी पापपति के मम्मी वल्ली अम्माल, शहर लेकर गया था। शहर ले जाने के बाद उसे वहां पे बहुत ही ज्यादा परेशान किया गया। ठीक है, उसके बाद बोला कि यहाँ बेड खाली नहीं है, झूठ बोलकर उसे बोल दिया गया और वह अपनी बेटी को लेकर वापस चली आई। ठीक है, कहता है इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर में अस्पताल बिना घूस के लिए कोई कार्य नहीं होता। अस्पताल में जगह होते हुए भी पापपति को झूठ बोला, वहीं पर वो घूस देती, पैसा देती, तो उसका काम हो जाता। क्या हो जाता था? काम हो जाता। ठीक है, अब पैसा नहीं दिया तो इसका काम नहीं हुआ और ये वापस लेकर घर चला आई। अब कह रहा है दूसरा नंबर में बोल रहा है पापपति कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापपति कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो उसका बात बताना बहुत ही सिंपल है। पापपति वल्ली अम्माल की पुत्री थी, वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मैदुरै लाई थी। शहर का नाम था मैदुरै। आप इसी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पापपति को इलाज के लिए कौन सा शहर ले गया था, तो आपको बताना पड़ेगा मैदुरै शहर ले गया था। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पापपति को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करिए। अब बोला है पापपति को जो रोग हुआ था उसको लेकर पापपति की मम्मी वल्ली अम्माल शहर में ले गई थी। तो उस हॉस्पिटल में जाने के बाद बड़े डॉक्टर जो ब्रिटिश से पढ़ के आए थे, कहाँ से पढ़ के आए थे? ब्रिटिश से। पूछेगा एग्जाम में बड़े डॉक्टर साहब ने कहाँ से पढ़ाई करके आए थे, तो आपको बताना पड़ेगा ब्रिटिश से पढ़ाई करके आए थे। ठीक है, और तो कह रहा है उस पर विचार करें कि क्यों भर्ती करने के लिए कहा। तो कहता है इसका आंसर है बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे, वह हाल ही में मेनिनजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी और उसने यह भी देखा कि
हालत काफी गंभीर है, इसीलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए बोल दिया। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि कोई डॉक्टर लीवर का स्पेशलिस्ट होता है, तो कोई कान का स्पेशलिस्ट होता है, कोई आंख का स्पेशलिस्ट होता है। तो ये डॉक्टर साहब जो थे, ये मेनिंजाइटिस रोग के बारे में पढ़ के आए थे, ब्रिटिश से पढ़ के आए थे, ब्रिटिश मेडिकल से पढ़ के आए थे। कहाँ से पढ़ के आए थे? ब्रिटिश मेडिकल से पढ़ के आए थे। और इसके बारे में इनको पूरा पूरा नॉलेज था, हाल ही में पढ़े हुए थे, बहुत अच्छा ज्ञान था इनको, अच्छा अच्छा दवाई भी पता था, और इसीलिए इनको बोला गया कि पापति को एडमिट करिए। क्या कीजिए? एडमिट करने के लिए बोल दिया गया। फिर भी ये कमीना सब नहीं किया, एडमिट नहीं किया और झूठ बोल दिया कि बेड यहाँ पे खाली नहीं है, खाली नहीं है। ऐसा बोलने पर ये बल्ली अमाल अपनी बेटी को दूसरे अस्पताल को न देखकर बेचारी घर चल आई। और बल्ली अमाल के पति नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, 3 नंबर तक क्लियर है। और इधर बोल रहा है 4 में बोला है बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापति अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। ठीक है, वही बात जो अभी मैंने बोला इधर वही बताना है। कह रहा है बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापति अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारी कुशल नहीं थे। मतलब इस अस्पताल में बड़े डॉक्टर थे, वो बिल्कुल ठीक आदमी थे, बाकी सब कोई अच्छा आदमी नहीं था उसमें, ठीक है। और बोला है वह बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पापति को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता है। अब शीर्षक बोल रहा है यहाँ पे कि शायद उस अस्पताल में पैसे देने से, घूस देने से जल्दी काम होता है। वो बोला अभी जैसे कि मैंने बताया कि पापति को बोला कि बेड खाली नहीं है, उसके लिए बोल के और झांसा दिया कि बेड खाली नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और बाद में जब डॉक्टर साहब आए कि पूछे कि वह लड़की कहाँ गई जिसको मैंने बोला था एडमिट करो, तो उसको बोला है कर्मचारी कि वो लड़की तो चली गई है घर। तो बोला किसके कहने पर तू घरे भेज दिया उसको बहुत बोला गया है कि तुम किसके कहने पर उसको घर भेज दिया। तो कर्मचारी बोला है क्या? कर्मचारी बोल रहा है कि वह कल सुबह फिर से आएगी। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि वह कल सुबह तक मर जाएगी। उसको मेनिंजाइटिस रोग हुआ था, जिसके कारण से उसमें आदमी लगभग आपको 24 घंटा ही मात्र जिंदा रहता है। अगर उसका इलाज हुआ तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटा के अंदर वो मर जाती है, ठीक है। तो कर्मचारी बोला कि वह सुबह कल फिर से आएगी, नहीं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं वह कल सुबह तक मर जाएगी। और रास्ते में आते आते वल्ली अमाल बहुत सारा मन्नतें मांगती है, ठीक है, बहुत सारा मन्नत मानती है, बहुत सारा देवी मैया को मानती है कि मेरी बेटी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, अस्पताल न ले जाकर, क्योंकि यहाँ से इसको बल्ली अमाल का क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती किया गया था और नहीं कोई ढंग से काम किया। इसके चलते वो दूसरा अस्पताल में भी नहीं गई, क्योंकि सोची कि दूसरा अस्पताल में भी जाएंगे तो यही हाल होगा, इससे अच्छा है देवी मैया को अति करते हैं, ठीक। चलिए यही सब बात है। और 5 नंबर बोल रहा है वल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करे। तो कुछ नहीं करना, वल्ली अमाल के बारे में लिख देना है, ठीक है। कह रहा है वल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करे। कह रहा है आंसर में वल्ली अमाल इस कहानी की मुख्य पात्रा पापति की अम्मा यानी माँ है। पापति के मम्मी जो है इस कहानी के मुख्य पात्रा है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि नगर कहानी के मुख्य पात्रा कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा वल्ली अम्माल, ठीक। कह रहा है
पति इस दुनिया में नहीं थे। वल्ली अमाल के पति जो थे इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत ही साहसी थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मैदुरे चले आती है। अपनी बेटी को इलाज करने के लिए बड़े शहर, वो बेचारी एक अक्षर भी नहीं पढ़ी लिखी थी, फिर भी वह अपनी बेटी को लेकर मैदुरे शहर में चली आई। यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर गांव चले आती है। जैसा कि अभी मैंने बोला कि उस अस्पताल में देखने के बाद दूसरा कोई अस्पताल नहीं देखी और लेकर गांव की ओर चलाई। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वल्ली मतलब कि पापपति को कितने डॉक्टर मिल के देख रहे थे। पापपति को 6 डॉक्टर मिलकर देख रहे थे। कितने डॉक्टर? 6 डॉक्टर मिलके देख रहे थे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पर इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तब तक लिए आपको समझ में आया होगा। आप लोग बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। समझ में आया होगा तो शेयर भी कीजिएगा प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद।